नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज आपके स्ट्रैटेजी के सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक हमने टोटल 11 टॉपिक्स कवर अप कर दिया है। 12वां टॉपिक अभी जो चल रहा है, इसका मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, 3 पार्ट में ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने कवर अप किए हैं, जिसमें कि इसके पहले का जो आप टॉपिक्स आप देख सकते हो, पॉइंट आप देख सकते हो। इसमें मैंने टोटल ओलंपिक खेलों के बारे में बताया, फिर उसके बाद पैरालंपिक खेलों के बारे में बताया, फिर उनसे खिलाड़ी एवं उनकी फेमस पुस्तकों के बारे में बताया, फिर ध्यानचंद पुरस्कार, इसके पुरस्कार खेल से संबंधित पुरस्कारों की मैंने बताया इसका लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोज़ मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो इस वीडियो 2-3 वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके या आई बटन में जा करके या चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग खेलों के बारे में, एशियन गेम्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर अप करूँगा। स्टेडियम के बारे में, भारत के प्रमुख स्टेडियम, ये सारे पॉइंट्स के बारे में मैं इसमें कवर अप करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स है राष्ट्रमंडल खेल। तो ओलंपिक के बाद विश्व में सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो गेम्स होता है, ये ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल के रूप में जाना जाता है। इन खेलों का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के बीच किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1930 से हैमिल्टन में हुई थी, यानी कि कनाडा में हुआ था। ठीक है, भारत ने सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। ठीक है, 2026 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होंगे। नेक्स्ट हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था 1958 में। यह स्वर्ण जो है महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। यानी कि यह जो गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो धावक मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स 1998 में 50 मीटर राइफल प्रोन यानी कि राइफल प्रोन खिताब जीता था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल टोटल 61 पदक जीते थे। इन टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 61 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 22 गोल्ड मेडल है, 16 सिल्वर मेडल है और 23 कांस्य पदक है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। समापन समारोह के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचंता शरथ कमल और मुक्केबाज निखत जरीन भारत के ध्वजवाहक थे। भारत में वर्ष 2010 में इसका आयोजन हुआ था, यानी भारत में आयोजन कब हुआ था इसका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो 2010 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एशियन गेम्स। इनका प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, भारत ने 1951 के एशियन गेम्स में टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड मेडल, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। भारत से आगे सिर्फ जापान था। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। 2022 में एशियाई खेल जो है चीन के हांगयू में हुआ है और 2026 के एशियाई खेल जो है जापान में होगा। 2030 में एशियाई खेल जो है कतर की राजधानी दोहा में होगा और 2034 में एशियाई खेल सऊदी की राजधानी रियाद में होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्रिकेट के बारे में देखते हैं। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट के बारे में देखते हैं। इसका जो जन्मदाता माना जाता है, इंग्लैंड को जब माना जाता है। पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। पहला टेस्ट मैच किसके द्वारा खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में 1971 में खेला गया था। पहला वनडे मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में 1971 में खेला गया था। ठीक है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम है आईसीसी, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इसका नाम जो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इसका नाम 1956 में बदला गया है। आईसीसी का जो मेन मुख्यालय है वो दुबई में है और इससे पहले लॉर्ड्स में था। ठीक है, इससे पहले कहाँ था, तो लॉर्ड्स में था, लेकिन अभी जो इसका मुख्यालय है वो दुबई में है।
क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप यानी सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था तथा वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप को जीता था। सबसे पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। ठीक है, पहला T20 जो वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके जीता था। भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया तथा 2023 का आगामी विश्व कप जो है भारत में खेला जाएगा और खेला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो एडिलेड में खेला गया था। उसके बाद आता है हमारा हॉकी के बारे में जानते हैं कि हॉकी के खेलों के बारे में। तो हॉकी का जन्मदाता भी इंग्लैंड है, यानी कि दो खेलों का जन्मदाता अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हॉकी और क्रिकेट, ये दोनों खेलों का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। हॉकी मैच की अवधि जो होती है वो टोटल 60 मिनट की होती है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है भारत के नाम है। सबसे पहला पदक जो है भारत ने 1928 में जीता था। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। भारत द्वारा ओलंपिक में जीते गए हॉकी स्वर्ण पदक, जो कि पहला 1928 में एम्स्टर्डम में था, दूसरा 1932 में लॉस एंजलिस में, तीसरा बर्लिन में 1936 में, चौथा लंदन में जो कि 1948 में, पांचवा 1952 में हेलसिंकी में खेला गया था, 1956 में मेलबर्न में खेला गया था, 1964 में टोक्यो में और 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जो जन्मदाता है यूएसए है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग थोड़ा फुटबॉल के बारे में देखते हैं। फुटबॉल इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये तीनों खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। सन 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इस खेल की अवधि जो होती है टोटल 90 मिनट की होती है। पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब था। फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था जो है फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख है, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में 1930 में हुआ था तथा इसको उरुग्वे ने जीता था। किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील ने जीतने की सफलता प्राप्त की है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल का जो विश्व कप है वो किसने जीता है? तो वो जीता है उरुग्वे ने। ठीक है, सॉरी, ब्राज़ील ने जीता है। 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ है था तथा 2022 का जो कतर में होगा, यानी कि कतर में हो चुका है ऑलरेडी, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2022 में ऑलरेडी कतर में हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली पुराना नोट्स है, सो दैट इज़ द रीज़न इसमें जो है 2022 का मेंशन नहीं है। ठीक है, 2026 का जो फुटबॉल विश्व कप है वो कनाडा में होगा, यूएसए मैक्सिको में होगा। ठीक है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टेबल टेनिस के बारे में जानते हैं थोड़ा। टेबल टेनिस के बारे में, टेबल टेनिस का जो खेल का जन्मदाता है वो भी इंग्लैंड है। यानी कि आप देख सकते हो टेबल टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, या हॉकी हो गया, या क्रिकेट हो गया, ये सारे खेल का जन्मदाता जो है ये कौन है? तो इंग्लैंड है। ठीक है, लंबाई 2.74 मीटर होती है तथा चौड़ाई 1.52 मीटर होती है टेबल टेनिस की। ठीक है, टेबल टेनिस की लंबाई होती है 2.74 मीटर और चौड़ाई होती है 1.52 मीटर, ये ध्यान में रखिएगा। बास्केटबॉल का जन्मदाता अमेरिका है तथा इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन, इस खेल का भी जन्मदाता इंग्लैंड है। इसकी लंबाई 44 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट होती है बैडमिंटन में। ठीक है, टेनिस खेल, इस खेल का भी जन्मदाता इंग्लैंड है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF की स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन यह लाल बजरी पर खेला जाता है। विंबलडन यह हरी घास पर खेला जाता है। पोलो, आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस, ईरान में हुआ था, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। ठीक है, तो पोलो का खेल जो है इसका भी कंट्रोवर्सी है कि ये कहाँ जन्म हुआ था, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ था। शतरंज है, यह खेल भारत की देन है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था FIDE है। शतरंज में 64 वर्ग होते हैं, 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गोल्फ। गोल्फ से संबंधित कौन कौन से गोल्फ क्या है? आधुनिक गोल्फ का खेल जो है सबसे पहले स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? तो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था।
सबसे पहले बेसबॉल जो है इस खेल का जन्मदाता अमेरिका है। बेसबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट हमारा आता है मैराथन दौड़। इसकी दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होती है। यानी मैराथन दौड़ की टोटल लंबाई कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में मेडल लेने वाले कौन कौन से मेंबर्स थे। तो पहले थे नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल। रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लवनीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल 69 केजी में मिला था उनको। और बजरंग पुनिया को रेसलिंग 65 केजी में ब्रॉन्ज मेडल। पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, अब कुछ स्टेडियम के बारे में भी जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम जो है ईडन गार्डन स्टेडियम है जो कि कलकत्ता में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1 लाख है। इससे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। आप लोग समझ सकते हो कि जिससे जहाँ पे 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता हो वो भारत और विश्व का सबसे बड़ा माना जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। ठीक है, भारत में सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है। यानी भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम का निर्माण जो है उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार ट्रैक है। यानी ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार ट्रैक है। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टेडियम के बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट का है जो कि मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम ये भी क्रिकेट का है, मुंबई में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम क्रिकेट का श्रीनगर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। शेरे कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में। चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ये नई दिल्ली में है। सरदार पटेल स्टेडियम जो कि नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, क्रिकेट का है, ये सूरत में है ये। ठीक है, भूपेन हजारिका स्टेडियम जो कि बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ये गुवाहाटी में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। इकाना स्टेडियम जिसका कि नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है जो कि लखनऊ में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। माधवराव सिंधिया स्टेडियम जो है राजकोट में है। एकलव्य स्टेडियम आगरा में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम फार्मूला 1 के लिए है जो कि नोएडा में है। ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम अगरतला में है। और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए है जो कि दिल्ली में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट के लिए बेंगलुरु में है। मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट के लिए पटना में है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट के लिए रायपुर में है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम क्रिकेट के लिए है जोधपुर में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी के लिए है जो कि राउरकेला में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में फुटबॉल के लिए। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए रांची में। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट के लिए है कटक में। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट के लिए है जो कि पुणे में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल के लिए जो कि कोच्चि और नई दिल्ली दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम जो कि फुटबॉल के लिए है और ये गुवाहाटी में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये क्रिकेट के लिए जो कि धर्मशाला में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप किया जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके खेलों से संबंधित जानकारी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने आज का जो सफलता गेम्स का यानी कि खेल का और खेल से संबंधित जानकारी का मैंने टोटल टॉपिक्स मैंने 4 पॉइंट्स में यानी कि 4 पार्ट में मैंने इसको कवर अप किया है। ठीक है, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा
अदरवाइज आप हमारे चैनल पे विजिट करके इसके प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको अगला पार्ट देखना है, यानी कि अगला पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी स्टैटिक जीके सीरीज़ के हर नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए नॉलेज आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।